Hello bachcho, let's read this question. The question says the sum of all the real values of x satisfying the equation 2 to the power x minus 1 into x square plus 5x minus 50 equal to 1 is option A is 16, option B is minus 5, option C is minus 4 and option D is 14. तो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उसको x की जितनी भी रियल वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं उनका सम हमें बताना है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो की कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, की कंसेप्ट तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। की कंसेप्ट भी बहुत सिंपल है, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो की कंसेप्ट हमारा क्या हो गया, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 2 टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें पता होना चाहिए कि 2 टू द पावर समथिंग वो 1 तभी होगा अगर 2 की जो पावर है वो 0 हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज 2 टू द पावर 0 ही 1 होता है। तो इस इक्वेशन को x की वही वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी जिससे ये जो एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है वो 0 हो जाए। तो 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, वही जो वैल्यूज होंगी वो सारी हम लिख लेंगे और उनको सम कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को भी फैक्टराइज कर लेंगे। कैसे करेंगे, मिडल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना होगा कि सम तो 5 आए पर मल्टीप्लीकेशन 50 आए, और इजिली कर सकते हैं 10 एंड 5। तो कर लेते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 5x को मैं लिख सकता हूँ 10x माइनस 5x माइनस 50 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसमें से मैं x कॉमन ले लूंगा और माइनस 5x माइनस 50 में से माइनस 5 कॉमन ले लूंगा। तो क्या बनता है, x माइनस 1, यहाँ से x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से 10, x प्लस 10 बच जाएगा। बची हुई जो दोनों टर्म्स हैं उनमें से माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और अंदर फिर से क्या बच जाएगा, x प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0। अब क्लियरली देख सकते हैं कि x प्लस 10 जो है वो कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, x माइनस 5। आगे बढ़ते हैं, मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 मेरे पास ऑलरेडी था, ब्रैकेट में क्या था, x टाइम्स x प्लस 10 माइनस 5 टाइम्स x प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x प्लस 10 को कॉमन ले लेंगे, क्या बन जाएगा, x माइनस 1 मल्टीप्लाई विद x प्लस 10 मल्टीप्लाई विद x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, अपनी इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है हमें इसको 0 करना है। तो ये क्या है, तीन फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो ये 0 कब होगा, या तो x माइनस 1 0 हो जाए, या x प्लस 10 0 हो जाए, या फिर x माइनस 5 0 हो जाए, राइट। थ्री पॉसिबिलिटीज है। तो इन तीनों पॉसिबिलिटी से हमें क्या क्या वैल्यू मिलेंगी, ये फैक्टर कब 0 होगा, x माइनस 1 कब 0 होगा, जब x जो हो 1 हो जाए। तो हमें एक रूट मिल गया इस इक्वेशन का, वो क्या है, x इक्वल टू 1। तो लिख लेते हैं कि या तो x जो है वो 1 हो सकता है, और ये फैक्टर 0 हो गया तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब x प्लस 10 कब 0 होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 10 होगी। x की वैल्यू माइनस 10 भी हो सकती है। और क्या पॉसिबिलिटी है कि थर्ड फैक्टर 0 हो जाए, मींस x की वैल्यू जो वो 5 हो जाए। तो यही तीन पॉसिबिलिटीज है।
तो बेसिकली जो हमें इक्वेशन दी हुई थी उसको सेटिस्फाई करने वाली रियल वैल्यूज कौन कौन सी है, 1, -10 एंड 5। हमें क्या करना था, उन सभी रियल वैल्यूज का सम निकालना था। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying the given equation, satisfying the given equation is कितना आ जाएगा, इन तीनों को सम कर देंगे, 1 -10 प्लस 5, 5 + 1 6, उसमें से अगर मैं -10 करता हूं तो कितना आ गया, -4 आ गया। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब हम ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। तो हमारे पास ये चारों ऑप्शंस थी, क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, राइट। तो -4 इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।